बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही खुशबूदार धमाकेदार सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको एक बार खाएंगे तो आपका बार बार इसको खाने को दिल करेगा और आप इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बना है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खाएँ या फिर इसको चावल के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसको जो बनाने की रेसिपी है वो आपने एंड तक देखनी है, मिस नहीं करनी है और स्टेप्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है, तो ऐसे ही मज़े का सालन आपका भी बनके तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इस मज़ेदार से सालन को तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ली है। काला रोहू मछली थी ये, और जब ये बाज़ार से आई थी तो इसको नमक लगा हुआ था ऑलरेडी। तो मैंने इसके ऊपर 1 नींबू का रस डाल के इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में, और 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 10-12 लहसुन की कलियाँ थी जिनका मैंने पेस्ट तैयार किया है, और इस पेस्ट को मैं चम्मच के साथ इस तरीके से सारा इस मछली के जो पीसेज हैं इनके ऊपर लगा दूँगी। तो इससे आपके सालन में से मछली की जो स्मेल आती है, ख़ास महक आती है, वो नहीं आएगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे बताना है, फिर फीडबैक देना है कि कैसी मछली आपकी बनके तैयार हुई। तो बहुत ही मज़े का ये सालन बनके तैयार होगा और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो ये देखिए, लहसुन का जो पेस्ट था, बस 10-12 कलियाँ लेके लहसुन की आपने उनको बारीक सा उनका पेस्ट तैयार कर लेना है। और इस सारे पेस्ट को इन पीसीज के ऊपर दोनों तरफ, देखिए मैंने एक तरफ अप्लाई किया है, अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और अब मैं इनको दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लूँगी। और अब इसके ऊपर मैं 1 चुटकी के बराबर नमक जो सा है वो अच्छे से छिड़क दूँगी, और 1 चुटकी के बराबर ही हल्दी मैंने छिड़क दी है। हल्दी और नमक छिड़कने से ये होगा कि मछली के ऊपर कलर बहुत प्यारा सा आएगा, और नमक छिड़कने से ये होगा कि मछली जो सी है उसके अंदर नमक का टेस्ट अच्छे से चला जाएगा, यानी बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी आपको। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो बस आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। तो देखिए, अच्छे से मैंने नमक और 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी को लिया है, और अच्छे से मैंने पीसेस के ऊपर उसे भी अप्लाई कर दिया है। तो चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे पकाने के लिए देखिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें लिया है मैंने 1/4 कप ऑयल। बस आपने 1/4 कप ऑयल लेना है, और मछली के ये सारे पीसेस जो हैं इनको हम हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे और इन पीसेस को इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इस तरीके से तमाम जो पीसेस हैं इनको हम ऑयल में इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर आपकी फ़िश ज़्यादा हो तो आप बड़ा बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा और ऑयल की क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये 1 किलो फ़िश है। 1 किलो फ़िश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस हिसाब से 1/4 कप ऑयल के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे। 3 मिनट तक हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे। तो देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इतना ही हमें फ्राई करना है इसको। 3 मिनट ही हम इसे दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जब आप फ्राई करके फ़िश बनाएंगे तो यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे दुआएं देते रहेंगे जब तक इसे खाते रहेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों साइड से मैंने 3-3 मिनट मछली को फ्राई कर लिया है और प्यारा सा गोल्डन कलर दोनों तरफ आ चुका है। टोटल इसके फ्राइंग का टाइम 6 मिनट है, यानी 3 मिनट एक साइड से और फिर 3 मिनट दूसरी साइड से। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है, और ऐसे ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने पे आपने इनको पीसेस को निकाल लेना है बहुत ही आराम के साथ। तो ये देखें, सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। अब जो ऑयल हमारा बच गया है इसी में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथरे, जो अचार में डाले जाते हैं, ये वही मेथरे हैं, और 1/4 टीस्पून ही राई दाना। राई दाना को मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। इजीली किसी भी पंसार स्टोर से ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये डाल के दोनों को हल्का सा कड़कड़ाएंगे, और अब साथ ही बारीक चॉप हुई प्याज एक मीडियम साइज़ की इसमें डाल देंगे। और तो प्याज आपने बहुत ही बारीक चॉप करके लेनी है। आप देख सकते हैं मेरी प्याज कितनी बारीक है। या तो आप इसे बारीक चॉप कर लें, अगर नहीं तो फिर आप इसे ग्रेट भी करके ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अजवाइन तो बहुत लाजमी जाएगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर जब आएगा तो हम साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और मेरा पानी वाला पेस्ट था इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अगर आपका पानी के बगैर हो तो आप 1 टेबल स्पून डालिएगा। और अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। बहुत ही खुशबूदार सालन बन के तैयार होता है। आपने बस सेम रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, लेकिन कश्मीरी लाल पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए है, इसका ख़ास कोई जायका नहीं होता। अच्छे से इन सारे मसालों को भून लेंगे, और यहाँ पे मसालों को आपने पानी डाल के अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। कम से कम 10 मिनट तक आपने हल्की आंच पर मसाले को भूनते हुए पकाना है, वरना इसमें कच्चापन रह जाएगा और फिर आपकी जो फ़िश है वो मज़े की नहीं बनेगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। कम से कम 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी अच्छी तरह से भून के, कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए और मसाले का सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसके अंदर मैंने 1 कप दही डाला है और अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। दही डालते हुए जो वीडियो थी वहाँ से थोड़ी सी मेरी मिस हो गई है, तो बस मैंने दही डाला है। लेकिन आपने हमेशा जब भी दही डालना है फ्लेम ऑफ करके डालना है, वरना इससे दही फट जाती है जब तेज़ गरम मसाले में डाली जाती है। तो अब मैं इस दही को पकाऊंगी इस मसाले के साथ, यहाँ तक कि ये भी सारा दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। 1 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है और अब दही से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ लोग टमाटर डालते हैं लेकिन टमाटर से अच्छा टेस्ट नहीं आता मछली का, तो इसलिए आप जब भी मछली पकाएं तो हमेशा दही डाल के पकाएं। तो 1 कप मैंने दही डाल के, तो अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन के तैयार हो चुका है। दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और देखिए तरी भी इसके ऊपर आ गई है, घी भी इसने छोड़ दिया है। तो अब फ़िश हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। बहुत ही आराम के साथ, हल्के हाथों के साथ आपने जो फ़िश के पीसेस हैं वो सारे इस मसाले में डाल देने हैं। और अब हमने ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पलट देना है। बस 1 मिनट तक हमने मसाले के साथ इसे एक साइड से और फिर 1 मिनट तक ही दूसरी साइड से पकने देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे इसको मसाले के साथ। और इसको पलटते हुए बहुत ही एहतियात से काम लेना है कि फ़िश यहाँ पे हमारी टूट भी सकती है, तो इसलिए आपने बहुत ही आराम से हल्के हाथों के साथ इसके पीसेस को पलटना है। ये देख सकते हैं आपके सारे पीसेस जो से हैं मसाले में, मैंने तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने उन्हें एक साइड से पकाया है और अब 1.5 मिनट ही मैं इनको दूसरे साइड से मसाले के साथ पका रही हूँ और इनको पलट रही हूँ। तो यहाँ पे 3 मिनट तक हमने फ़िश को दोनों साइड से मसाले के साथ पका लिया है और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर दें। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे चपाती के साथ खाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपने चावल के साथ खाने के लिए बनाना हो तो फिर आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। तो चलिए बॉयल का इंतज़ार करते हैं। और अब इसे हिलाना आपने चम्मच के साथ बिल्कुल नहीं है, बस मछली को आपने भूनने के बाद मसाले के साथ 1-1 मिनट तक, उसके बाद आपने इसे इस तरीके से हिलाना है। जैसे देखिए मैं पैन को पकड़ के इस तरह से हिला रही हूँ, तो ऐसे ही आपने भी हिलाना है, यानी इसे में चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। बॉयल आया है, इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खुशबूदार मछली हमारी पक के तैयार हो चुकी है। तो हमारा बहुत ही खुशबूदार सालन बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए। तो अब बस इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख के पीस सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार मसाला है और जिस खाने में डालें उसको 4 चांद लगा देता है। तो अगर आपके पास ये ना हो या आपके पास एमरजेंसी में बना हुआ नहीं है ये, तो आप अच्छे ब्रांड का कोई सा भी गरम मसाला जो है वो ½ टी स्पून ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे और इसको हिला के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। चम्मच नहीं चलाना है इसमें बिल्कुल भी, वरना आपकी बोटी टूट जाएगी। तो अब इसे अच्छे से इसे हल्का सा हिला के मिक्स करेंगे और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार, कितना लजीज और खुशबूदार सालन हमारा मछली का बनके तैयार हुआ है। तो बस ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, खाने में इससे कहीं बढ़ के लजीज है। तो बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आप सबकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी मज़ेदार मछली के सालन बनाने की, मछली को फ्राई करने की रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपने बस मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।